हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री की होल्डिंग और अपनी इन्वेंट्री की कैरिंग कैश कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमम कर सकते हैं। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे टूल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू बिजनेसेस अपनी इन्वेंट्री की कैरिंग और अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हालांकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट जिसने भी कॉस्ट अकाउंटिंग को डेप्थ में पढ़ा है वो जानता है और इसके एप्लीकेशन को भी समझता है। फिर भी मैं आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट का और इस टेक्निक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक टूल है और इसका एक डिराइव्ड फार्मूला है, जिससे कि हम ऑर्डर के साइज़ को, जब भी हम कभी ऑर्डर करते हैं इन्वेंट्री को, उसका इन्वेंट्री की जो आने वाली कॉस्ट होती है और जो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और होल्डिंग कॉस्ट होती है, उसको हम एक ऑप्टिमम लेवल पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल ऑफ इन्वेंट्री का होता है जिसको कि हम ऑर्डर करते हैं जब हमारी इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाती है, ताकि मेरी ऑर्डरिंग और मेरी होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम हो सके या फिर ऑप्टिमम हो सके। तो ये अब उस लेवल को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे कि ये मेरी जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी में दे रहा हूँ वो मिनिमम होगा। तो उसको देने के लिए आपको दो तीन फैक्टर ऐसे हैं जिसको नोट करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आपका आता है वो आपकी एनुअल डिमांड है। दूसरा आपका आता है कॉस्ट पर ऑर्डर। जब आप एक ऑर्डर दोगे, नया परचेज ऑर्डर दोगे, तो पर ऑर्डर आपकी कॉस्ट क्या आती है। तीसरा आपका आएगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, आपकी पर यूनिट के हिसाब से कितनी बनती है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब इसमें इंश्योरेंस और ये सब चीज़ें आती हैं, और उसको अगर टोटल कॉस्ट को, एनुअलाइज्ड कॉस्ट को अगर पर यूनिट बेसिस पे जितनी आप इन्वेंट्री रखते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट निकल जाती है। तो इसीलिए इसी से एक हमारा फार्मूला डिराइव होता है, जिसमें एनुअल डिमांड को डी नाम दे दिया जाता है क्वांटिटी में, एस को हम कॉस्ट पर ऑर्डर बोल देते हैं, और एच को यहाँ पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट बोला जाता है। तो अब मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एस ओब्लिक एच, यानी कि मैं करूँगा 2 डिमांड को मल्टीप्लाई करूँगा, एनुअल डिमांड को सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा कॉस्ट पर ऑर्डर से, और उसको मैं डबल कर दूंगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर में, और उसको मैं जब डिवाइड करता हूँ होल्डिंग एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, और उसका जब मैं रूट निकालता हूँ तो ये मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलती है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी एक ऐसा लेवल होता है ऑर्डरिंग का, परचेज ऑर्डर का, जहाँ पे मेरी होल्डिंग कॉस्ट और जहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। तो ईओक्यू काम कैसे करता है? तो जो ईओक्यू मॉडल है वो स्वीट स्पॉट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी कि कंबाइंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और स्टोरिंग इन्वेंट्री। कहने का मतलब जहाँ पे मेरी ऑर्डर को प्लेस करने की जो मेरी कॉस्ट होती है और ऑर्डर को, मटेरियल को स्टोर करने की जो मेरी कॉस्ट होती है वो लोएस्ट हो जाती है, इसलिए इसको स्वीट स्पॉट नाम दे दिया जाता है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा और होल्डिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आएगा, इस पे बात करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कोई ऑर्डर को प्रोसेस करना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट लगती है, लोग लगे होते हैं काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मेरे फ्रीक्वेंट ऑर्डर होंगे तो उतनी ज़्यादा मेरी जो है हायर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो मैं इस कॉस्ट को कम करना चाहूँगा, मुझे अपने बायर से बार बार नहीं मंगाना, तो लिमिटेड ऑर्डर में मंगाना है ताकि मुझे अच्छे प्राइस भी मिल सके, नंबर एक। दूसरे नंबर पे मेरी ये ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो सके। दूसरा इसमें आता है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में जो मैं होल्ड करता हूँ उस पर लगने वाली जो कॉस्ट है उसको होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे उसके अंदर इंश्योरेंस आ जाता है, वेयर हाउस का रेंट आता है, स्पेस लिया होता है तो उसका रेंट हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया। तो जितनी ज़्यादा मेरे पास इन्वेंट्री रखी रहेगी और सेल में कन्वर्ट नहीं होगी तो उतनी ज़्यादा मेरी होल्डिंग कॉस्ट होगी। अब बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को और होल्डिंग कॉस्ट को कम करना चाहिए ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े।
और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री रखनी चाहिए ताकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम हो सके। तो उसके लिए आप ईओक्यू का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जिसकी आपकी वेयरहाउस की जो होल्डिंग कॉस्ट है मिनिमाइज हो जाएंगे, आपके ऑर्डर भी कम हो जाएंगे और आपको जो वेयरहाउस में जो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है ये कैरिंग करने का इन्वेंट्री का, वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्मूले को एक बार ट्राई करके देखिए और इसका जो है रिजल्ट देखिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो भी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। अगर आप इसके रिगार्डिंग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग कोई भी किसी तरीके की कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब पे मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें अपलोडेड है और इसमें मेरा ईमेल आईडी भी अपलोडेड है। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनल एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में मैं काम भी कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसका मेरे से एडवाइस भी ले सकते हो अगर आप इसमें एडवाइस लेना चाहें तो तब तक के लिए फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए एक टॉपिक के साथ में फिर आपके सामने होंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।